मेरी नज़र में तो सरकार और विपक्ष में खासकर कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते रहे। हमारे भी मौलिक अधिकार और जो लोग हमको चुन के भेजते हैं उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन। हमारा पार्टी बीएसपी पार्टी और खास करके हम लोग मैं हमेशा सारे बिलों पे टकरा, जूझा, भिड़ा, लड़ा और सरकार की जहां जहां कामियां थी वो कमियां गिनाई है। बिजनौर के लोगों ने जो मुझे जिता करके संसद भेजा और उसमें अक़लियत समाज के लोगों का, दलितों का और पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान था और मैं जाकर के पार्लियामेंट में पूरे उनके हितों की रक्षा करने के लिए उनके हकों को बढ़िया तरीके से देश हित और जनहित में रखता हूं। और रैंकिंग 1 पार्लियामेंटेरियन का मुझे मौका मिला है, वो मैं नहीं, वो मेरे बिजनौर के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे जिताया, इसका पूरा क्रेडिट। 2024 में पूरी तैयारी के साथ हमारे संगठनात्मक ढांचे को जिस तरह कुमारी बहन मायावती जी और संगठनात्मक ढांचे के जो कोऑर्डिनेटर हैं जिस तरह तैयारी कर रहे हैं अंदर ही, और जिस तरीके से बहन जी सबको रोज टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, इतनी जोरदार तैयारी है। आदाब, नमस्कार। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन आखिरी दिन और उधर 2024 की तैयारी। हमारे साथ हैं बिजनौर से सांसद मलूक नागर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ एंड लाइव पर। मॉनसून का ये सेशन पार्लियामेंट का कितना कामयाब रहा आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो सरकार और विपक्ष में खासकर कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते रहे और देश की गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट होता रहा और देश के लिए और देश की जनता के लिए ये हित में नहीं है। देश हित और जनता के हित में है कि 20 लाख के करीब लोग हमको अधिकृत करके भेजते हैं, अपनी पावर हमें देते हैं कि जाओ, हमने तुम्हें ताकतवर बना के एमपी बना के भेजा और हमारे बिहाफ में भारत की संसद में जहां नियम और कानून बनते हैं, जहां से सरकार चलती है, वहां देश हित और जनहित में जाके हमारे लिए लड़ाई लड़ो। और ये मेरे हिसाब से हमारे भी मौलिक अधिकार और जो लोग हमको चुन के भेजते हैं उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन था। जहां तक बात है बिल कुछ आए और बिल पे कोई भी टकराव करते रहे, कोई भी बोलने, हमारा पार्टी बीएसपी पार्टी और खास करके हम लोग मैं हमेशा सारे बिलों पे टकरा, जूझा, भिड़ा, लड़ा और सरकार की जहां जहां कामियां थी वो कमियां गिनाई और मिनिस्टर बाउंड हुआ, जबकि बिल पे ला करके मिनिस्टर बोलता नहीं है, मिनिस्टर ने वो ला करके नाम लेकर के जो जो चीजें थी वो चिन्हित करके और उनमें क्लैरिफिकेशन करे और उनमें चीजें आगे देश हित और जनहित में बढ़ी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी आबादी वाला, जहां से आप आते हैं और बिजनौर सीट से आप आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए इन क्या कुछ आपने हासिल किया? मैं 2019 में एमपी बना हूं, 4 साल हुए हैं, उसमें 2.5 साल कोरोना काल में बंद चला गया। पर एक चीज अच्छी है, बिजनौर के लोगों ने जो मुझे जिता करके संसद भेजा और उसमें अक़लियत समाज के लोगों का, दलितों का और पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान था और मैं जाकर के पार्लियामेंट में पूरे उनके हितों की रक्षा करने के लिए उनके हकों को बढ़िया तरीके से देश हित और जनहित में रखता हूं। और इसीलिए ये आज अगर रिकॉर्ड उठा करके आप चेक करेंगे पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स का, तो 17वीं लोकसभा जो 2019 से 2024 तक थी, तो उसमें देश का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन ये कहें रैंकिंग 1 पार्लियामेंटेरियन का मुझे मौका मिला है, वो मैं नहीं, वो मेरे बिजनौर के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे जिताया, इसका पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है। बहुत खूब सर। आखिरी सवाल, 2024 के अंदर बीएसपी कितनी तैयारी के साथ इलेक्शन में कूद रही है और कितनी सीट्स आपकी आ रही हैं? 2024 में पूरी तैयारी के साथ हमारे संगठनात्मक ढांचे को जिस तरह कुमारी बहन मायावती जी और संगठनात्मक ढांचे के जो कोऑर्डिनेटर हैं जिस तरह तैयारी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर पूरा कोऑर्डिनेटर और हर समाज की मीटिंग लेकर के, पिछड़ों की, दलितों की, और जिस तरीके से बहन जी सबको रोज टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, इतनी जोरदार तैयारी है। जो विधानसभा के चुनाव में हमारा 13.5% वोट था वो बहुत बढ़ेगा और अगर समझौते की बात आती है 13.5% जिधर चला गया उसकी पूरी की पूरी सीटें अगर यूपी में आ जाएंगी और 50 सीट उसी गठबंधन की पूरे देश में बढ़ेंगी, यानी कि पहले दिन हम 130 सीट हाथ में लेकर के बढ़ेंगे। लेकिन कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं कि मैं चुनाव अलग लड़ूंगी और चारों प्रदेशों में होने के बाद कुछ फैसला
लेंगे तो वो केवल और केवल कुमारी बहन मायावती जी को अधिकार है। न्यूज़ इन लाइव से बात करने के लिए मलूक नागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।